पर्दा में रह के सुनने वाली ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाहु सल्लि सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिक व अस्ली कुल्लि आलमिक व इमाम कुल्लि आलमिक व मुअत्तियि आलाइक व लमिअल हुदा व हुवा वुद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। एक बार झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने जो बच्चे थे आगे बिठाल दिया और आप समझदार लोग सब पीछे बैठ गए, और ये बच्चे बेचारे क्या समझेंगे? हाँ बताओ, आप लोगों को आगे आना चाहिए था। हज़रात, जलसे सुनने का मौका कभी कभी मिलता है, और कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो जलसा सुन के वो जन्नती हो गए, तौबा कर ली और गुनाहों को छोड़ दिया और नेकियों के रास्ते पर लग गए। बेशक जलसा जो है वो एक दिन का आपका ट्यूशन क्लास है जी। एक दिन में ये गुब्बारे इतने लगा देते हैं, उनका कोई मकसद नहीं, खाली डिस्टर्ब करते हैं। एक दिन का जलसा, ये एक रात का जलसा, ये एक आपका ट्यूशन क्लास है, एक रात का। कभी कभी ऐसा होता है ये एक रात इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। भाई आवाज़ बढ़ा जरा। ये एक रात इंसान की ज़िंदगी बदल देती है जी। बेशक गराज भी हो इब्राहिम शाही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं ज़िक्र हुसैन को। अभी शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई नवाब रज़ा रामपुरी ने बड़े बेहतरीन नए अछूते अंदाज में मनक़बत और नात-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, और आपने अपने क़ुलूब व अज़हान को महसूस किया और आपने झूम झूम कर सुना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हुसैन की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए। आमीन। थोड़ा सा मुँह खोल लो आप भी, और थोड़ा सा आप ज़रा बैठ जाओ कि हम हुसैन के जलसे में बैठे हैं। और बच्चे लोगों तुम इधर बेटे आ जाओ, इधर आओ, इधर। शाबाश, यहाँ के बच्चे हैं समझदार माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। तुम साइड से मुझे देखो, हाँ इधर से देखो, शाबाश। इधर आ जाओ आप लोग आगे आ जाओ, निकल के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। परेशान मत हो, ये पंखा चल रहा। आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, आ जाओ आप लोग भी आगे आ जाओ। अब अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब लग रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, आप सुनेंगे। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलें या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। मेरी आपके यहाँ ये भी पिछली हाज़िरी हुई थी, आपके शायद रमज़ान से पहले हुई थी हाज़िरी, और अब फिर रमज़ान के बाद। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं जलसा, और बहुत अच्छा जलसा सजाते भी हैं। कमेटी के लोगों ने ये जलसा सजाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कमेटी वालों के इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और गांव इस बस्ती पर ख़ास अपना फजल व करम फरमाए मेरा मौला।
मेरे बाद भी एक बहुत अच्छा शायर आपको भाई आज़म रज़ा तहसीनी को समात करना है। और कारी मोहम्मद नाजिर साहब किधर गए? कारी मोहम्मद नाजिर साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको भी आप समात करेंगे। तो आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ना? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात, ये मुहर्रम शरीफ का महीना है जिसमें हुसैन ने करबला में अपने बच्चों के साथ जामे शहादत नोश किया। वो महीना है। ये महीना हमें कुछ याद दिलाता है। ये महीना इस तरह है जैसे आपके मोबाइल में वायरस आता है तो फिर आप अपडेट करते हो उसको और वायरस चला जाता है। ऐसे ही 11 महीने में जो हमने गुनाह कर लिए हैं, फिर मुहर्रम का महीना आता है अपने आप को अपडेट करने का और याद दिलाता है कि सजदा तो तलवारों के साए में भी नहीं छोड़ा जाता, सजदा तो प्यासा रह के भी नहीं छोड़ा जाता, सजदा तो भूखा रह के भी नहीं छोड़ा जाता, सजदा तो 22,000 दुश्मन के नरगे में रह के भी नहीं छोड़ा जाता, सजदा तो घर से दूर भी नहीं छोड़ा जाता। करबला मदीने से दूर है, हुसैन का घर मदीने में है और करबला हजारों मील दूर है, लेकिन हुसैन बता रहे हैं घर में हो तब सजदा होता है, सफर में हो तब सजदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? थोड़ा पंखा इधर करो हमारे भाइयों का। ये लोग सुनने बड़ी मेहनत से, इन्हें हवा आनी चाहिए। आज कोई बात नहीं, मैं बगैर हवा के सुना दूंगा, लेकिन आपकी मैं खिदमत करूंगा। जब तक मैं तकरीर कर रहा हूँ आप मेरे मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, है ना? देता कोई पंखा? नहीं देता, मैंने दे दिया। हाँ, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब है ना, जहन हाजिर है ना सुनने के लिए? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैं सुना के जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह जहन ताज़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एक गिलास पानी पिला दियो, अगर वो वाटर वाला हो, वो कूलर वाला पानी हो तो वो जो आया हुआ है वहाँ से, उसमें से ले आना बेटा, वो जो कूलर वाटर कूलर रखा। आप बिल्कुल जहन हाजिर करें। जो मैं ज़मीन आपके लिए देना चाहता हूँ वो ज़मीन आप करबला आपने बहुत सुना होगा, शहादतें भी आप सुनते रहते हैं, ठीक है? मैं इंशाअल्लाह कुछ ऐसा शहादत भी सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, कोई सुनाने वाला सुना के गया था। तो भाइयों, ये मुहर्रम शरीफ का महीना अपने आप को अपडेट करने के लिए आता है। और जिसने नमाज पाबंदी के साथ पढ़ ली तो कुरान कहता है हर बुराई उससे दूर हो जाएगी। जिसने नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ लिया, हर बुराई उससे दूर हो जाएगी और हर बुरे काम से वो दूर हो जाएगा। आज हम कहते हैं यार बुराई नहीं छूटती हमसे, यार हमसे बुराई नहीं छूटती। तो लोगों, जिससे नमाज छूटती है उससे बुराई नहीं छूटती, और जिससे नमाज नहीं छूटती है उससे बुराई छूट जाती है। एक बार 5 टाइम की नमाज पढ़ के देखो, बुराई खुद ब खुद छूट जाएगी। कितने लोग कहते हैं हजरत वजीफा बता दो बुराई छूट जाए, हजरत फला बुरा काम नहीं छूटता, फला नहीं छूटता, फला नहीं छूटता। यार सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। लोगों, तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, मैं आपसे वादा करता हूँ इधर तेरी नमाजें शुरू होंगी, उधर तुझसे बुराई दूर होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि एक मयान में एक ही तलवार रहती है, या तो बुराई की तलवार रहेगी या फिर नमाज रहेगी। और जिस दिन तू नमाजी हो गया तो तेरा दिल पाक हो जाएगा, खुदा का नूर आ जाएगा, दिल में सुरूर आ जाएगा, जिंदगी में मजा आ जाएगा, मरने में तेरी महराज हो जाएगी। मरेगा तो मरने के बाद कब्र में मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये मैच निकालना, मैच की सेटिंग में हेलो 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 दोनों ये सही था। ये अभी इसको ऐसे बजना, इसको कम मत करना।
हजरात, जिस दिन नमाजें शुरू हो गई उस दिन तेरी बुराई खुद ब खुद दूर हो जाएगी। कुरान फरमाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अब हम यार मौलाना के पास तो जा रहे हैं, पीर के पास तो जा रहे हैं, मियाँ के पास तो जा रहे हैं, ये काम नहीं छूटता। अल्लाह ने तो बता दिया कि नमाज पढ़ बुरा काम छूट जाएगा। अल्लाह की मानने तैयार नहीं। भाई बात है कि अल्लाह की नहीं मानने तैयार, दुनिया के चक्कर लगा रहा। रब सच्चा है, रब ने फरमाया कि तू पढ़ नमाज बुराई छूट जाएगी, तो मेरा दावा है बुराई छूट जाएगी इंशाअल्लाह। तो बुराई नहीं छूटेगी, बल्कि आपके दिल ऐसा पाक और साफ हो जाएगा कि दुनिया में भी मजा आएगा, मरने में भी मजा आएगा। अच्छा एक बात बताऊं, गुनाहों का पुलंदा सर पर रख के बुराइयां करके खुदा की कसम न जीने में मजा न मरने में मजा। न जीने में मजा न मरने में मजा। आप सोचते हो कि ऐश पैसे से होता, आपकी गलतफहमी है। ना ना ना, कभी पैसे वाला भी बड़ा परेशान होता, कभी कभी पैसे वाला भी नींद की गोलियां खा खा के सोता है। बच्चों ए भाई बैठे, बहुत अच्छे बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे। मैंने एक बार कहा बेचारे उठ के उधर बैठ गए, अभी नहीं बैठे, बहुत अच्छे बच्चे, लाजवाब बच्चे, वरना बच्चे नहीं उठते हैं आसान। वो कहते हैं हमने जगह पाई है, हम क्यों जाएं, है ना। सबसे पहले पाली तो हमने पाली, मगर बच्चे अच्छे हैं। बिल्कुल डिस्टर्ब न करें, अब आप सुनते रहें। लोगों पैसे से जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। मैंने उनको देखा जो रोज के 1 लाख कमाते हैं, मगर ना उनको सोने में सुकून है, नींद की गोलियां खा के तो नींद आती है। हाँ, और ना अच्छा खा सकते हैं। ये भी मना कर दिया डॉक्टर ने, ये भी मना कर दिया, 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 ये भी मना कर दिया। हकीकत है कि नहीं है? पता ये चला सुकून पैसे से नहीं है, सुकून उसी को मिलता है जिसे अल्लाह चाहता है, उसे सुकून मिलता है। अल्लाह ने अगर चाह लिया तो गुर्बत में सुकून मिल जाएगा, और अल्लाह ना चाहे तो आपको सुकून अमीरी में भी नहीं मिलेगा, है ना। एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर व तफरी के लिए निकला। क्या देखा, एक मजदूर इंसान दिन भर काम किया और दोपहर के वक्त में खाना खाया और ऐसी नंगी जमीन पे लेट गया और सो भी गया। नंगी जमीन पर लेटा और सो भी गए। आपने भी देखा होगा जंगल में जब आदमी काम करता, खाना खाता तो थोड़ी सी पेड़ की छांव मिल जाए वहीं सो जाता है। भाई ये देखा कि नहीं देखा? बादशाह ने देखा, वजीर से कहा अजीब मामला यार, ये कितने सुकून से सो रहा इस सख्त जमीन पर, पथरीली जमीन पर, डेले वाली जमीन पर। बादशाह ने कहा हुजूर ये आदत की बात है, इसकी आदत ही ऐसी है, अगर आप इसकी आदत डाल दोगे ना अपने बिस्तर पे सोने की, तो फिर इसे यहाँ नींद नहीं आएगी। अल्लाह ने इसे यहीं पे सुकून दिया। बादशाह बोला ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ऐसे ही होगा। बादशाह ले आया उसे महल में और अपने बिस्तर पे सुलाना शुरू कर दिया। कई महीना सुलाता रहा, उसकी आदत पड़ गई बादशाह के बिस्तर की। अब जो रूई होती है ना, रूई का गद्दा था, गद्दे में जो रूई होती है उसका एक बीज होता है जिसे बिनौरा बोलते हैं, एक बिनौरा छोड़ दिया। सुबह को उठ के ये शख्स बोला बादशाह से हुजूर मुझे रात भर नींद नहीं आई। बोला क्यों? बोला गद्दे में कोई चीज छिद रही थी। जब देखा तो वो रूई का एक बिनौरा था, जो बीज होता रूई का। अब मुझे बताइए भाई, जो डेलों पे सो रहा था उसे रूई के बिनौरे पे नींद नहीं आई, वजह क्या है? हम अपने आप को जैसा बना लेते हैं वैसी आदत पड़ जाती है। आप अगर अपने आप को नमाजी बना लेंगे तो नमाज पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, और ऐसी आदत पड़ेगी, ऐसी आदत पड़ेगी, ऐसी आदत पड़ेगी कि आपको बगैर नमाज के सुकून ही ना मिलेगा। ऑपरेटर साहब की तरह मैं कहाँ है ऑपरेटर साहब? ऑपरेटर साहब आवाज साफ नहीं आ रही है, ई को कम करो, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। मस्जिद बंद है, इसमें समझेंगे नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और इसका आवाज बढ़ाओ, ये बिल्कुल मुंह रख के बोल रहे हैं तो बोल रहा है, जरा मुंह दूर करें जब भी बोले, ऐसा करें। हाँ, ये हिंदुस्तान के मौलवियों में ताकत है, ये बोलते हैं पाकिस्तान के मौलवियों को दे देगा सबके सीने फट जाएंगे।
न शायर पढ़ पाएंगे ना मौलवी, सही बता रहा हूँ। उनके मैं कैसे होते हैं, खुदा की कसम, मक्खी निकल जाए ना तो उसका आवाज आ जाता है। यहाँ तो हेलो 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 बोले हेलो हेलो हेलो, आप जैसी आदत डाली, जिसने नमाज पढ़ने की आदत डाल ली उसे नमाज छोड़ के मजा नहीं आता। नींद नहीं आएगी, आप नमाज पढ़ने की आदत डाल लो, जब तक ईशा नहीं पढ़ोगे खुदा की कसम मजा नहीं आएगा आपको। आदत डाल के देखो। और जो पढ़ता नहीं है उसे आप जबरदस्ती लेके जाओ तो जाओ, तू चल मैं आ रहा हूँ, चल चल मैं आ रहा हूँ, और वो आएगा ही नहीं। मेरे भाई की बात है, आप उसको चलो, आपको बहाने का चलो अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस ये चलो जो मैं अच्छा आ रहा हूँ, इसलिए कि उसका दिल शैतानियत में ऐसा मगन है कि उसे मस्जिद में जाने को तैयारी नहीं। तो यार अपनी आदत अच्छे कामों की डाल लो, खुदा की कसम, फिर जब तक नमाज ना पढ़ा करोगे तुम्हें नींद में मजा नहीं आया करेगा। जब तक नमाज नहीं पढ़ा करोगे तुम्हें किसी काम में मजा नहीं आया करेगा। इसलिए नमाज की आदत डाल लो। जब तुमने नमाज की आदत डाल लोगे तो करबला का हुसैन कहेगा ये मेरा सच्चा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज साफ आ रही है आपको? समझ में आ रही है? तो ठीक है, मुझे बुला के समझ में नहीं आ रही है। चलिए आप कह रहे हैं आ रही है, मुझे जब ये नाज़िम साहब बोल रहे थे तो मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या करें? हेलो 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 हेलो, आप लोग अगर डीजा बजवाया जाए आपसे तो ऐसे डीजा लाओगे तो 4 इंच का पक्का किसी का होगा, हिला के फेंक दो। डीजा देखो कितना हाई फाई होगा। हेलो हेलो, तो क्यों ना हम अच्छे कामों की आदत डालें। बेशक। अभी मैं एक फिल्म की, बॉलीवुड की हीरोइन का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तवज्जो। हंसी क्यों आई आपको? मैंने कोई चटकुल्ला तो नहीं बोला ना, बुराई से तो इंसान अच्छाई की तरफ आता। सहाबा किराम पहले काफिर थे, बाद में तो कलमा पढ़ाना उन्होंने जी। अगर कोई बॉलीवुड की दुनिया का आदमी तौबा कर ले तो इसमें क्या हंसी की बात है? अच्छी बात है, कोई भी कर ले। उसका स्टेटमेंट ने पढ़ा, स्टेटमेंट उसने कहा मैं लाखों कमाती थी, करोड़ों कमाती थी, मगर मेरे दिल में सुकून ही नहीं था, नींद की गोलियां ले लेके सोती थी। तवज्जो करना, लाखों करोड़ों कमाती थी, मेरी फैन फॉलोइंग थी, मैं ग्लैमर की दुनिया से थी, मगर मुझे किसी ने कहा कि रात को सोने से पहले सूरे मुल्क की तिलावत किया करो, आपके दिल को सुकून मिलेगा। कहने लगी मैंने कुरान शरीफ ईशा के बाद उठाया, सूरे मुल्क की तिलावत करना शुरू की। जिस दिन से सूरे मुल्क मैंने पढ़ना शुरू किया मेरी नींद की गोलियां छूट गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, मेरी नींद की गोलियां छूट गई। और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, कोई और किसी आलिम से पूछा कि जब एक सूरत पढ़ने का ये हाल है तो फिर और सूरत पढ़ने का हाल क्या होगा। मैंने और किसी मौलाना से पूछा, हजरत और बताइए, तो कहा कि आप एक काम किया करो, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ा करो, इससे और आपकी जिंदगी में चेंजिंग आएगी। मैंने और पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी में और चेंजिंग आना शुरू हो गई, मुझे मजा आने लगा, कुरान पढ़ने में सुकून मिलने लगा। फिर मैंने क्या किया, किसी और ने कहा कि आप 5 टाइम की नमाजें पढ़ने लगो, मैंने 5 टाइम की नमाजें शुरू कर दी। फिर मैंने नमाज़े चाश्त भी शुरू कर दी, नमाज़े इशराक भी शुरू कर दी, नमाज़े तहज्जुद भी शुरू कर दी। लोगों, जब कुरान और नमाजें शुरू की, खुदा की कसम उसका बयान है कि मेरा दिल बोला अब इस दुनिया को ठोकर मार दे। मैंने ग्लैमर की दुनिया को ठोकर मारी और मैंने तौबा करके मैंने बॉलीवुड की दुनिया छोड़ दी और नमाजों की दुनिया में आ गई। जिस दिन से नमाजों की दुनिया में आई हो, जिस दिन से कुरान की दुनिया में आई हो, जिंदगी में सुकून ही सुकून है, करार ही करार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक बॉलीवुड की हीरोइन का कहना है कि जिंदगी में सुकून ही सुकून है, जिंदगी में करार ही करार है। उन्होंने ठोकर मार दी, कहती थी रोज का मैं कमाती थी लाखों लाख, मगर जिंदगी में इतना सुकून नहीं था। जिस दिन से ठोकर मारी है, अब मेरी दोस्ती हुई है, पहले फ्रेंडशिप थी, किसी मुस्लिम से किसी गैर मुस्लिम से मेरी दोस्तियां थी। यार ग्लैमर की दुनिया में किसकी नहीं होंगी दोस्तियां हैं मेरे भाइयों? किसी मेरी दोस्ती थी, कोई मुस्लिम था कोई गैर मुस्लिम था, मैं अपने दोस्तों को फोन लगाती थी कि मेरा दिल आज बड़ा बेकरार है, मैं क्या करूं, मगर वो सोल्यूशन नहीं देते थे, मेरे दिल को करार नहीं देते थे। अल्लाह अल्लाह, मगर जिस दिन से मैंने दोस्ती रब के कुरान से की है, तो कुरान ने मेरे दिल को वो सुकून दिया है जो दुनिया के कहीं भी सुकून नहीं मिलता था, वो सुकून मुझे कुरान की तिलावत में मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सुकून कहीं नहीं मिलता था, वो सुकून अब मुझे कुरान की तिलावत में मिलता है। अल्लाह अल्लाह, मैंने ग्लैमर की दुनिया को ठोकर मार दी, मैंने उन दोस्तों से किनारा कर लिया, और किनारा करने के बाद मैं कुरान की दुनिया में आ गई, मैं नमाज की दुनिया में आ गई, मैं तहज्जुद की दुनिया में आ गई, मैं नेकियों की दुनिया में आ गई, मैं इस्लाम की मुकम्मल दुनिया में आ गई। अब लगता है कि जिंदगी जीने का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है। यार इतना कमाने के बाद भी दुनिया में आने का मकसद पता ना था, मगर जब तौबा करके इस्लाम के रास्ते पे चली, कहती है दुनिया में आने का मकसद पता चला क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में आने का मकसद है, कौन कह रही है? ग्लैमर की दुनिया वाली। कौन कह रही है? हीरोइन कह रही है जो लाखों लाख कमाती थी, वो कहती है मुझे इस दुनिया में कुछ ना मिला, मुझे इसी दुनिया में सब कुछ मिला। लेकिन आज हमारा मुआशरा इतना तब्दील हो गया, और हमारा मुआशरा खुदा की कसम इतना खराब हो गया कि हमारी अपनी बेटियां, हमारी मुस्लिम बेटियां, उन्हें दीन की तबलीग नहीं मिलती, उन्हें दीन की रोशनी नहीं मिलती, हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं होता। हमारे घर की बेटियां, मैं ये देखता हूं कि वो गैर मुस्लिमों से दोस्ती कर लेती हैं, और दोस्ती करने के बाद कितनी जगह से खबरें मिलती हैं कि शादी भी उन्हीं के साथ कर ली है। अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये चीजें खबर आपको मिलती होगी, और ये चीज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार कर रही हैं। लोगों ये प्यार क्या है? खुदा की कसम ये जहन्नम में ले जाएगा। लोगों जरा गौर करो, कुरान मना करता है कि मुस्लिम लड़के की शादी गैर मुस्लिम लड़की से नहीं हो सकती। वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन, कुरान कहता है कि जब तक ईमान ना ले आए जब तक निकाह नहीं हो सकता, और मुस्लिम लड़की की शादी गैर मुस्लिम लड़के से नहीं हो सकती, कुरान मना करता है। मगर आज हमारे मुआशरे में क्या है? लोगों जरा गौर करो, तुम पढ़ते हो कि तुम्हारे बरेली के भी कई वाक़ये मैंने अखबार में पढ़े हैं कि गैर मुस्लिमों से प्यार का ढोंग रचा के शादी कर ली है, अपने बाप के प्यार को ठोकर मारी है, अपनी माँ के प्यार को ठोकर मारी है, और जहन्नम की आग में जलने के लिए ये चंद दिन का प्यार अंधा कर गया है। लोगों वजह क्या है? कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में खता है, कहीं ना कहीं जब हमारी बिटिया छोटी होती है तो हम कहते हैं अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है। ओ मेरे प्यारे, बच्चा बचपन में ही तो कोरा कागज होता है, उसकी दिल की तख्ती पे जो लिखोगे वही तो लिखा जाएगा। जब तेरी बिटिया बच्ची थी, जब तेरी बिटिया छोटी थी, तो तूने इसे इस्लाम पढ़ाया होता, इसे मजहब इस्लाम के बारे में बताया होता, इसे फातिमा का किरदार बताया होता, करबला की ज़ैनब का किरदार बताया होता, तो इसे कभी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार ना हुआ होता, कभी अपनी दुनिया बर्बाद ना करती, ये कभी अपनी आखिरत बर्बाद ना करती। लोगों बड़ी तकलीफ होती है आज हमारे मुआशरे में। आज हमारी बेटियां जो कुरान पढ़ने वाली बेटियां थी, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था वो बेटियां थी, आज कैसे जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ी हैं, आज कैसे अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रही हैं। लोगों तुम हंसते हो, मजे लेते हो, तुम सोचते हो मेरे घर थोड़ी नहीं हुआ। अरे मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक हर मुसलमान की बेटी तेरी बहन है, सबकी बेटियां तेरी बेटी है, रहने वाली कहीं की भी हो, मगर इस्लामी रिश्ते से तेरी बहन होती है। अगर कोई भी मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तुझे तकलीफ होना चाहिए, तुम्हें परेशानी होना चाहिए,
चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसकी तरबियत ना कर पाए, कहीं ना कहीं उसे दीन का रास्ता ना दे पाए, कहीं ना कहीं हमने उसको कुरान का रास्ता नहीं बताया। लोगों, तुम अपने घरों के मालिक हो, लोगों तुम अपने घरों के गवर्नर हो, लोगों तुम अपने घरों में अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो ताकि ये जवान होकर कहीं गलत रास्ता ना चुन ले, ताकि ये बड़ी होकर किसी गैर से दोस्ती ना कर ले। यार आज माशरा कहाँ चला गया। लोगों शादियों में आसानी करो ताकि मुस्लिम बेटियां तुमसे शादी करने में आसानी से निकाह कर लें, ताकि उनके बापों को कोई परेशानी ना हो। लोगों आज माशरे में खुदा की कसम ये बड़ी तेजी से वायरस फैल रहा है। हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही है, कोई बाप का मुंह काला कर गई, कोई माँ का मुंह काला कर गई। अभी अभी खुदा की कसम मुझे खबर मिली, आज ही बड़ा अफसोस हुआ। जो वो एक जात होती है जो पहले जिसको कहते मेहतर भी कहा जाता है और जिसे अगर हमारी देहाती जबान में कहने तो भंगी भी कहा जाता है, एक मुस्लिम लड़की उसके साथ भाग के ब्याह रचाया उसने। अल्लाहु अकबर। और कहाँ है हमारा मुआशरा यार, मजहब इस्लाम के मानने वाले। कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कमी है। हमने बच्चों को सोचा हमारा बच्चा अभी तो बेटा हमारा बिटुआ छोटा है। यार छोटा ही तो कोरा कागज होता है। जब कुम्हार लोगों मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है ना तो शुरू से उसे ढालता है, ये नहीं है सब घूमना तो अभी तो छोटा बाद में ढालूंगा, नहीं शुरू से ढालना शुरू करता है। मैंने प्याला बनाना कि मैंने प्लेट बनाना कि मैंने हंडिया बनाना, क्या बनाना शुरू से ढालता। भाइयों बात है कि नहीं है, जैसे चाक को अपने घुमाएगा ढालना शुरू कर देगा, उसे बनाना क्या है। यार वैसे तू अपने बच्चे को ढालना शुरू कर दे कि तुझे बनाना क्या है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना भाई, बनाना क्या है। और जब शुरू से तुम अपने बच्चों को नहीं ढालोगे और अपने बच्चों को इस्लाम नहीं बताओगे तो तुम्हारे बच्चे खुदा की कसम एक ना एक दिन जरूर भटक जाएंगे। ये जवानी की उम्र बड़ी अंधी होती है बच्चों की, जबकि माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है औलाद पर। मगर जब ये तैश में आते हैं ना लड़के लड़कियां तो माँ बाप से कहते हैं अलग को हट जा, हमारे गोली भी मार दोगे तो हम नहीं मानेंगे, शादी वहीं करेंगे जहां हमने करना है, जहर खा लेंगे लेकिन वहीं शादी करेंगे। क्या बात है। वजह यह है कि हम तरबियत अच्छी नहीं करके गए होते हैं अपने बच्चों की। काश हम तरबियत अच्छी करके गए होते तो हमारे बच्चे कभी ऐसा ना कहते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कभी ये नौबत ना आती हमारे घरों में मेरे भाई, जो नौबत आज आ गई। लोगों होशियारी करो, देखो तुम्हारे रिश्तेदारों में, मैं मना नहीं करता बच्चियों को पढ़ाने, लेकिन यार ऐसी पढ़ाई से भी कोई फायदा नहीं कि बेपर्दा बच्ची कॉलेजों में पढ़ रही है, पता ही नहीं सुबह कब बच्ची गई है, शाम को कब घर में आ रही है। जब पढ़ाई है बच्चियां जब भी जा रही है, जब छुट्टी है बच्चियां जब भी जा रही है। पढ़ाने का मुखालिफ नहीं हो, अच्छी बात है, बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ, मगर यार नजर रखो मेरा बच्चा कब पढ़ता है, कब कहाँ जाता है, मेरा बच्चा क्या करता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हुसैन के मानने वाले हो, अपनी बेटियों को खुदा की कसम फातिमा के पर्दे के बारे में बताओ तो तुम्हारी बेटी बेपर्दगी से खुद नफरत करने लगेगी। लेकिन बताओगे तब ना, जब हमने बताया ही नहीं होगी तो हमारी बेटी नफरत नहीं करेगी। जब हमने इस्लाम के बारे में बताया होगा तो इस्लाम के अलावा वो कहीं अपनी शादी करने को पसंद नहीं कर सकती। अगर हमने इस्लाम के बारे में बताया ही नहीं होगा तो खुदा की कसम से पता क्या कि इस्लाम की मिठास क्या है, इस्लाम की चाशनी क्या है, हमें पता ही नहीं होता। और लोगों ये बड़ी जरूरी है। और एक बात तो मैं और बताऊं, हमारे नौजवान लड़के भी बहुत से ऐसे हैं कि गैर लड़कियों से शादी करते हैं, वो भी ना करें। मसला यह है किसी ने शादी करने के लिए किसी को मुसलमान किया तो उसका मुसलमान होना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, इसलिए कि इसने इस्लाम जो लाई है, कलमा जो पढ़ा है वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, वो इससे शादी करने के लिए पढ़ा है। कलमा अगर पढ़ना तो अल्लाह के लिए पढ़ो जी, बेशक बेशक। इस्लाम लाना तो अल्लाह के लिए लाओ, बेशक बेशक। इसे शादी करने के लिए नहीं होना चाहिए। जो काम हो अल्लाह के लिए। मौला अली हुसैन के बाबा एक मैदान में जंग के वक्त मौला अली ने काफिर को पहचान लिया, उसके सीने पे बैठ गए, खंजर निकाला, उसका सर कदम करना चाहते थे लोगों, उसने पड़े पड़े चेहरे पे थूक दिया।
क्या करा? मौला अली के चेहरे पे क्या कर दिया? थूक दिया। मौला अली के चेहरे पे क्या कर दिया भाई? थूक दिया। मौला अली ने जैसे ही चेहरे पे थूक आया, मौला अली ने उसे छोड़ दिया। ये हैरत में पड़ गया, अली तो मेरा मर्डर करने वाला था, अली तो मेरा कत्ल करने वाला था, अली तो मुझे मारने वाला था, लेकिन मैंने चेहरे पे थूका तो अली ने मुझे क्यों छोड़ दिया? हजरत अली के पीछे दौड़ा, दामन पकड़ लिया। मौला अली की बार बार अर्ज करने लगा, अली जब मैंने चेहरे पे थूका तो आपने छोड़ क्यों दिया? मौला अली ने फरमाया, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है, मेरी दोस्ती भी अल्लाह के लिए है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तुझसे जंग इसलिए की थी कि तू अल्लाह का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, तो इसलिए तेरे सीने पे बैठ के तेरा सर कलम कर रहा था, मगर जब तूने मेरे चेहरे पे थूका तो अब तू मेरा भी दुश्मन हो गया, इसलिए तेरा सर नहीं काटा, कहीं ये सर काटना अली के लिए ना हो जाए, बेशक जी, इसलिए मैंने तेरा सर नहीं काटा। यहाँ तो दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है और दोस्ती भी अल्लाह के लिए है। बड़ा अफसोस होता है, पार्कों में बुर्का पहन के हमारी बेटियां जा रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कों से इश्क लड़ा रही है। यार उन्हें पता ही नहीं है कि मरने के बाद हिसाब भी होना है, मरने के बाद जहन्नम भी बड़ा सख्त है, मरने के बाद जिसका ईमान मजबूत होगा जन्नत का हकदार वही होगा। हम कर क्या रहे हैं, करने क्या चले हैं? लेकिन हम सोचते हैं कि यार हमारे घर में थोड़ी आई है ये आग, पता नहीं ये आग कब हमारे घर में भी आ जाए, इससे पहले तुम्हारे घरों में ये आग आए। अपने बच्चों को इस्लामी लिबास में मुलव्विस कर दो, मलबूस कर दो, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहना दो, अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम का सिपाही। करबला में जो जंग हुई थी, लोगों छोटे छोटे बच्चे भी औन और मोहम्मद हाथ में तलवार लेकर दौड़ रहे थे, जबकि बच्चों को क्या पता, इन बच्चों को क्या पता जंग क्या है, सर कटाना क्या है। मगर औन और मोहम्मद की उम्र इन बच्चों के बराबर थी, जो आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं जंग क्या है या नबी की मोहब्बत क्या है, इन्हें पता ही नहीं। औन और मोहम्मद तलवार लेके मैदान में दौड़ रहे थे, हजरत ज़ैनब के बच्चे। वजह क्या थी? बचपने में हजरत ज़ैनब ने उनकी घुट्टी में मोहब्बत इस्लाम को पिला दिया था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, है ना, उनकी घुट्टी में इस्लाम था। बेशक। आज हम तो एक एक रुपए के ऊपर झूठ बोल जाते हैं, झूठी कस्में खा लेते हैं, मगर हुसैन के सिपाहियों पर कुर्बान जाओ, सामने यजीदी लश्कर सर काटने खड़ा है, मगर ये कदम हटाने के लिए तैयार नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो जरा जरा सी बात पे फिसल जाते हैं, जरा जरा सी। लोगों मैं तुम्हारे सामने तारीख पेश करूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आशूरे की रात इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लिया था अपने खेमा में, जैसे आज आप बैठे हो इस तरीके से, और इकट्ठा करने के बाद मैं सारे साथियों से कहा था, ओ मेरे दोस्तों, यजीद मेरी गर्दन के प्यासे, हुसैन के खून के प्यासे, ये मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। ओ मेरे मदीने से आने वाले साथियों, हुसैन तुमसे खुश है, हुसैन तुमसे राजी है। अगर तुम करबला छोड़ के जाना चाहते हो तो मेरा प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, मेरा कोई जोर नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगर जाना चाहते हो तो करबला छोड़ कर जा सकते हो, मेरी इजाजत है, मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ। मगर लोगों, इनकी तो घुट्टी में इस्लाम पिलाया जा चुका था, हुसैन ने इजाजत दी, मगर एक भी हुसैन के खेमे से उठ के ना गया। मेरे मौला हुसैन ने अब्बास अलंबरदार से फरमाया, अब्बास ये नहीं जाना चाहते इसलिए कि मैं इनके सामने बैठा हूँ, नजरों से नजरें मिल रही है, हो सकता है शर्म की वजह से ना जा पा रहे हो। हुसैन ने फरमाया, अब्बास एक काम करो, जो खेमा में चराग जल रहा है इस चराग को जरा बुझा दो, ये चराग बुझ जाएगा तो नजर से नजर न मिलेगी, अंधेरे में जो जाना चाहता है चला जाएगा। वो मौला हुसैन ने इजाजत दे दी, मौला अब्बास ने चराग बुझा दिया। जैसे ही चराग बुझाया गया, मौला अब्बास ने चराग
बुझाया, खेमे में अंधेरा हो गया। खेमे में अंधेरा हुआ, लोगों काफी देर अंधेरा रहा। इमाम हुसैन ने काफी देर के बाद अब्बास से फरमाया अब चिराग जलाओ। दोबारा चिराग जलाया गया। जैसे ही दोबारा चिराग जलाया, लोगों देखा जब चिराग बुझा था तो 72 थे, जब दोबारा चिराग जला तो 72 थे। मौला हुसैन ने फरमाया मैंने तो अंधेरा कर दिया था, चले जाओ, लेकिन क्यों नहीं गए? उन्होंने जवाब दिया था हुसैन इस सीने में अगर मोहब्बत है तो अली के बेटे की मोहब्बत है। ये एक जान नहीं, अगर हजारों जानें होंगी तो एक एक करके हम हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके कुर्बान कर देंगे। मोहब्बत हमें तो नमाज पढ़ने का टाइम और ये जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हट रही। वजह क्या थी? घुट्टी में पिलाया। हम तो जान की बात आ जाए तो बड़ी बात है, कुर्बानी के मौके पे एक कुर्बानी नहीं कर पाते हम तो। हक बात है। कहते हैं हिसाब ही नहीं है। 15,000 का मोबाइल चला रहे होते हैं हमारे बच्चे, हक बात है। 20,000 का मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में होता, कुर्बानी को क्या कह देते हैं? हिसाब ही नहीं है। तो हम गर्दन क्या कटा देते। लेकिन हुसैन के साथी कह रहे थे आका हुसैन चिराग जलते रहेंगे, चिराग बुझते रहेंगे, मगर हमने जो कदम जमा दिया है ये पीछे नहीं हटेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। करबला से हमारे लाशें तो उठेंगे मगर कदम नहीं हटेगा। अल्लाह। कौन सी मोहब्बत थी लोगों, ये कौन सी? यहाँ तो जुमे के दिन नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इतर भी लगाया। जुमे के दिन तो बहुत पक्के नमाजी हो गए, जुमा नहीं छोड़ेंगे। फोन पे कह देंगे ओ भाई आज तेरे काम पे नहीं आऊंगा, क्यों? जुमा आया है ना। जुमे के दिन मुसलमान बने हम, और बाकी दिन कहाँ चले गए? हाय हाय, जैसे जुमा तेरे ऊपर है ऐसे ही 5 वक्त की नमाज भी तेरे ऊपर है। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर मोहब्बत नहीं है। बस जुमा तो खाली एक दिखावा है, भाई जुमा पढ़ना, बस जुमा ही पढ़ना। जिस दिन तू कसम खा लेगा मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, तो जैसे जुमा जरूर पढ़ता है ऐसी 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ने लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। चिराग जलाया मगर दोबारा कोई नहीं हटा। बोले आका लाशें तो उठेंगे, हमारी गर्दनें कटेंगे, मगर कदम नहीं हटेंगे। घुट्टी में पिला दिया था, घुट्टी में पिला दिया। आवाज आ रही है अब तक? नहीं आ रही है? हाँ। अगर नहीं आ रही हो तो मैं बगैर मैक के बोलूंगा तो और अच्छा बोला जाएगा। इतना साउंड चारों तरफ से लगा है मगर आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साफ आवाज नहीं आ रही है मैं जब मुंह रख के बोल रहा हूं तो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर। हुसैन ने कहा जब तुम्हें सर कटाना ही है, जान देना है, तो फिर सर से कफन बांधो और तैयार हो जाओ। कल मैदाने महशर में याद रखना आज हुसैन का साथ तुमने नहीं छोड़ा है, कल महशर में हुसैन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने हुसैन का साथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, कल मैदान महशर में हुसैन हाथ पकड़ेगा, नाना से जन्नत दिलाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और हुसैन उन 72 को जन्नत नहीं दिलाएंगे। ये मस्जिद में बैठ के नबी का और हुसैन का जलसा सुनने वालों, अगर तुम भी हुसैन के मिशन पे चलने लगो ना तो हुसैन तो हाथ पकड़ के जन्नत तुम्हें भी दिलाने के लिए तैयार। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम गर्दनें कटा दो ना, अब करबला होना तो हो गया, गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। बस हुसैनियों ने गर्दन कटाई थी और तुम सजदे में गर्दन झुका लो। बेशक, सजदे कर लो, नमाजें पढ़ लो। सबने कहा आका गर्दन कटाएंगे मगर अब नहीं जाएंगे। कहा पक्का वादा हो गया, तुम यहाँ साथ नहीं छोड़ोगे, हम वहां साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यार ये प्यार जो हमें हो रहा है, जो आज हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे बेटे बेटियां हैं, इन्हें प्यार हुसैन से क्यों नहीं हो रहा? पीली जर्सी पीछे कर देता, मजा ही नहीं आ रहा होगा। मुझे मैक में मजा नहीं आ रहा, तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, तकरीर में आवाज तो आ रही, मजा आ रहा है। ये प्यार तुम्हें हुसैन से क्यों नहीं हुआ? तुम्हें इतने लंबे मोबाइल से क्यों प्यार हो रहा? अच्छा खासा मोबाइल चला रहा, करा फिर बेच कर नया लाऊंगा, मौलाना नया बड़ा अच्छा आया।
मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मोटरसाइकिल अच्छी खासी है, इसे बेच के और लाऊंगा, बुलेट लाऊंगा और सिलेंसर निकलवा के खूब आवाज वाली बनाऊंगा। बात है कि नहीं? ऐसे प्यार, ये नौजवानों तुम्हें प्यार कुरान से क्यों नहीं हुआ कभी? आमीना के लाल से क्यों नहीं प्यार हुआ? सहाबा को तो प्यार ऐसे होता था। सहाबा का प्यार सुनो, देखो भैया सुनो, हमारा प्यार है मोबाइल से प्यार होगा, मोबाइल लिया है। हमारा प्यार है मोटरसाइकिल से प्यार हुआ तो चाहे उधारी से किस्तों पे लिए मगर लिया, किस्त चाहे गई ना गई मगर मोटरसाइकिल लिए। हमें प्यार हुआ जब अच्छा मकान बनाना तो बना नहीं है, चाहे कर्जा ले ले बनाते ही चला जा रहा, प्यार हो गया। इन्हीं चीजों से क्यों प्यार है? सहाबा का प्यार सुनो, अबू बकर को पकड़ के मक्का के लोगों ने इतना मारा कि चेहरा हजरत अबू बकर का पहचान में नहीं आता था। अल्लाह अकबर, मुतवर्रम हो गया चेहरा। हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। जब होश में आए, घर पे आए तो पूछा, लोगों मेरा नबी कहाँ है? घर वालों ने कहा, अबू बकर अभी तो होश आया है, नबी की वजह से तुम्हें पीटा गया, अभी होश आया फिर नबी को पूछते हो? कहे क्या करूं, नबी से प्यार जो हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे प्यार होता है तो याद तो उसकी आती है। बेशक बेशक। सहाबा को प्यार तो नबी से होता था। बिलाल उमैया का कोड़ा काटता था मगर फिर भी कहता था प्यार नबी से हो गया है। हमें ये प्यार यही वाला क्यों हो रहा है कि ये प्यार वो प्यार सब प्यार चल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, प्यार होना है तो कुरान से होना चाहिए, नमाज से होना चाहिए, करबला के हुसैन से होना चाहिए। इन 72 को हुसैन से प्यार हो गया था। कहा आका हुसैन अगर करबला छोड़ के चले भी गए तो जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा, आपसे प्यार हो गया है। अगर जिएंगे तो आपके साथ में, गला कटाएंगे तो आपके साथ में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। प्यार था ना उन्हें। ए नौजवानों, अभी तुम्हारी जवानी है, मैं आज तुमसे गुजारिश करके जाता हूँ, तुम थोड़े सही मगर आज मेरी बात को मानना। इंसान की एक फितरी चीज है, ये फितरत है प्यार। कोई ये कहे प्यार नहीं होगा मुझे, हो ही नहीं सकता। फितरत है, नफ्स है इसके अंदर, इसे प्यार हो नहीं। किसी को माँ से प्यार, किसी को बाप से प्यार, किसी को बच्चे से प्यार, किसी को अपनी बीवी से प्यार, किसी को नमाज से प्यार, किसी को कुरान से प्यार, किसी को रोजे से प्यार, किसी को हज से प्यार, किसी को मदीने से प्यार, किसी को परवरदिगार से प्यार। सुभान अल्लाह। पूरी महफिल में जितने लोग बैठे मुझ समेत कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसे किसी से प्यार ना हो। किसी को कुछ पसंद है, जो तुम्हें पसंद है उससे प्यार, बस ये उससे मोहब्बत। तो यार क्यों ना अपने दिल को हम साफ करके इसमें जो प्यार बसाएं वो मदीने वाले आका का बसाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना इसे साफ करके इसमें प्यार बसाएं तो मदीने वाले आका का बसाएं। बेशक। अल्लाह अल्लाह, प्यार हाय करबला है। ये मुहर्रम शरीफ का महीना, जरा सुनना यार। प्यार बताता हूँ किसे कहते हैं, जरा सुन लीजिए आप। हमारे प्यार, हमारे भी प्यार। कैसे प्यार है कि मोबाइल से प्यार किया, थोड़े दिनों बाद उसे भी छोड़ दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? थोड़े दिनों के बाद मोटरसाइकिल से प्यार किया, उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि उससे अच्छी मार्केट में आ जाती है ना। लेकिन खुदा से प्यार होगा तो खुदा से अच्छा तो कोई खुदा ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक ही खुदा है, कोई दूसरा खुदा ही नहीं, तो उससे फिर प्यार होगा कहाँ से? अरे भाइयों, बात है कि नहीं? जी बेशक। यार मैंने मोबाइल खरीदा, उसके बाद और अच्छा मोबाइल आ गया तो उससे प्यार हो गया। जी बेशक, ऐसी बात है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तो फिर ऐसे से प्यार करो जो कभी पुराना ही ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। और उससे अच्छा मार्केट में आए ही नहीं, खुदा दूसरा है ही नहीं, तो प्यार होगा किससे? जब प्यार खुदा से हो जाएगा तो खुदा एक है, तेरा प्यार भी एक सा रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? और प्यार जब हो गया मदीने वाले मुस्तफा से तो उनसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई है ही है। बेशक, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। और उनके बाद कोई नबी आएगा ही नहीं।
अल्लाह अल्लाह। तो जब मदीने वाले मुस्तफा से प्यार हो जाएगा तो ये प्यार भी कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत तो फरमाते हैं जान और दिल होश और खरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रहा सारा तो समा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ तो मदीने चला गया। यार ये प्यार करो नौजवानों, अपने दिलों में प्यार सजाओ तो मुस्तफ़ा का सजाओ, अपने दिलों में प्यार सजाओ तो आमिना के लाल का सजाओ, करबला के हुसैन का सजाओ। खुदा की कसम दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं लगेगा तुम्हें, सिर्फ अगर अच्छा लगेगा तो अपना नबी अच्छा लगेगा। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमें प्यार ही नहीं, और जब प्यार ही नहीं हुआ तो फिर हमने मुस्तफ़ा के बारे में समझे ही नहीं। करबला में हुसैन से प्यार था मौला अब्बास को। किसे था मौला? जोर से बोलो, मौला अब्बास को। अब्बास को प्यार था। तो जब हुसैन से प्यार था तो हुसैन की हर चीज से प्यार था। बेशक। हुसैन की एक बच्ची थी 4-5 साल की, 6 साल की होती, सकीना प्यास से तड़प रही थी। अब्बास ने देखा, अब्बास खैमों का पहरा लगा रहे थे, हाथ में अलम उठाए खैमों का पहरा लगा रहे थे। हुसैनी अलम अब्बास के हाथ में था, लेकिन जब प्यार हुसैन से था तो हुसैन की बच्ची की प्यास कैसे देखते? जब प्यार हुसैन से था तो हुसैन की बच्ची की प्यास कैसे देखते? जब तुम्हें प्यार नमाज से होगा तो अजान सुनकर तड़प जाओगे, रुकोगे ही नहीं, नमाज की तैयारी कर लोगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब नमाज से प्यारी नहीं है तो इधर अजान हो रही है, उधर मोबाइल तेरा चलता ही रहेगा। प्यार नहीं है ना। हुसैन की बच्ची प्यास से तड़प रही थी, यजीदियों को हुसैन से प्यार नहीं था, उन्हें कोई सरोकार नहीं था। मगर अब्बास ने ये जब सकीना का हाल देखा तो तड़प गए। सकीना, अब्बास के होते तू प्यास से तड़पे, ये हो नहीं सकता। मैं हुसैन का सिपाही हूँ, जरा मुझे खेमे से मश्क ला के दो, मशकीज़ा भर के ला के तेरी प्यास बुझाएगा तेरा चाचा अब्बास। मशकीज़ा उठाया, हाथ में तलवार उठाई, नेज़ा उठाया, ढाल उठाई। मौला अब्बास हुसैन की बारगाह में पहुँचे। आका हुसैन इजाज़त दे दो, अब सकीना की प्यास नहीं देखी जाती। अब्बास ने कहा अब अली असगर का तड़पना नहीं देखा जाता। हुसैन ने कहा अब्बास जा रहे हो, सर कट सकता है, 22,000 यजीदी हैं। मौला अब्बास ने कहा था आका हुसैन प्यार ऐसा हो गया है कि आपके बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता। गर्दन कटे ये मंजूर है, मगर अब्बास के सामने आपके बच्चे तड़पे ये अब्बास को मंजूर नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। मौला अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, हाथ में तलवार उठाई, ढाल उठाई। मौला अब्बास फुरात की तरफ चल दिए। लोगों जरा गौर करना, 22,000 यजीद का लश्कर खड़ा था। कहा अब्बास को आने मत देना, अब्बास को जाने मत देना। मौला अब्बास का रास्ता रोका और सारे चारों तरफ से यजीदियों ने नरगे में ले लिया मौला अब्बास को। मगर मौला अब्बास की ताकत को सलाम, हिम्मत को सलाम, जुर्रत को सलाम। मौला अब्बास ने यजीदियों की सफों को तोड़ा, उनके घेरे को तोड़ा, सफों को चीरते हुए मौला अब्बास सफों से आगे निकलते हुए अपने घोड़े को फुरात तक ले गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहाँ तक लेके गए घोड़े को? फुरात तक। कहाँ तक लेके गए? फुरात तक। मैं इसलिए पूछता हूँ कि तुम्हें मेरे भाइयों सब याद, अगर ये बातें याद नहीं। नहर फुरात वो पानी की नहर थी जिसमें पानी चल रहा था। जी जी बेशक। आज भी ये बोले फुरात तक ले गए। कोई भी तारीख की किताबों में ये नहीं मिलता कि अब्बास ने सर जाते हुए कटाया। हर तारीख की किताब में यही मिलता है कि अब्बास ने सर जब मशकीज़ा भर के ला रहे थे तो आते हुए कटाया। मैं एक सवाल करता हूँ लोगों अब्बास से, मौला अब्बास जब सर कटाना ही था तो आपने आते हुए क्यों कटाया, जाते हुए क्यों नहीं कटा दिया था? बात है कि नहीं? जाते हुए कटा देते भाई, जब शहीद होने ही है, पानी तो लाना नहीं है आपने मशकीज़ा भर के। अब्बास का मशकीज़ा खेमे तक नहीं आया था, जब आया ही नहीं है पानी तो फिर आपने जाते हुए शहीद हो जाते। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना लंबी जंग क्यों? यजीदी को आपने दौड़ा दौड़ा के मारा, भगा भगा के करबला में मारा, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटा।
जवाब दिया इसलिए कि अगर जाते हुए मैं बाजू कटा देता, जाते हुए मैं गर्दन कटा देता, गुलफाम ये तो मुझे भी पता था कि पानी लेके नहीं आना है, शहीद होना है, ये शहादत का वक्त है, शहादत की घड़ी है, ये तो मुझे भी पता था। तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, गुलफाम मैं अगर जाते हुए बाजू कटा देता, जाते हुए सर कटा देता तो ज़माना कहता हुसैन से प्यार करने वाला कमज़ोर निकला, फुरात तक गया, जाना चाहा मगर जा ना पाया। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़माना कहता कि हुसैन से प्यार करने वाला कमज़ोर निकला, फुरात तक जाना चाहता था, मशकीज़ा उठाया मगर यजीदियों ने जाने न दिया। मैंने मशकीज़ा उठा के फुरात पे जाके दुनिया को बता दिया, हुसैन का आशिक कमज़ोर नहीं होता है, अगर 22,000 में अकेला आ जाए तो फुरात पे कब्जा जमा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों शहादत होना थी अब्बास की, वरना तो हुसैन को खेमे से निकलना नहीं पड़ता। 22,000 के लिए मौला अब्बास ही काफी, 22,000 के लिए मेरे मौला अब्बास ही काफी थे। अच्छा एक बात और सुनो, जाते हुए तो इसलिए नहीं कि लोग हुसैन के सिपाही को कमजोर ना समझ लें, जाके बताया कि हम जाने की ताकत रखते हैं। और दुनिया वालों जब हम जा सकते हैं तो पानी लेके आ भी सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जो 22,000 से जंग करके फुरात तक पहुंच सकता है तो फुरात से खेमे तक भी आ सकता था। बेशक यही तो 22,000 थे ना। लेकिन लाना नहीं था पानी, दुनिया को दिखाना था। इश्क अगर हुसैन से हो तो बंदा 3 दिन का प्यासा भी हो तो कमजोर नहीं होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क अगर हुसैन से हो, बंदा 3 दिन का प्यासा भी हो ना तो फिर बंदा कमजोर नहीं होता है। बेशक। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, बड़े पॉइंट। मौला अब्बास फुरात पे पहुंचे, पानी का चुल्लू एक भरा उठाया, मुंह तक ले गए और फेंक दिया, नहीं पिया। कभी आपने सोचा क्यों नहीं पिया? ये तो सुना आपने, अब्बास ने चुल्लू उठाया, मुंह तक ले गए, फेंक दिया, सुना होगा? नहीं सुना होगा तो मुझसे सुन लो, फेंका था आपने, नहीं पिया। मौला अब्बास क्यों नहीं पिया? अगर नहीं पीना था तो हाथ में पानी लेके मुंह तक लेके क्यों गए? और जब ले गए थे तो फेंक क्यों दिया? भाई बात है कि नहीं? कुछ लोग यहाँ पे ये पेश करते हैं वजह कि जब सकीना की प्यास की याद आई तो फिर पानी फेंक दिया। ये बात गलत। सकीना की याद उस वक्त नहीं आई थी जब फुरात पे थे, सकीना की याद तो वहीं से थी जहाँ से मशकीज़ा लेके चले थे। वो तो सब कुछ सकीना की याद में हो रहा था। सकीना की याद भूले नहीं थे मौला अब्बास, इन्हें तो शुरू से ही सकीना याद थी। पानी उठाया क्यों? इसलिए उठाया ताकि कोई ये ना कह दे हुसैनियों ने पानी इसलिए नहीं पिया कि फुरात पे यजीदियों का कब्जा था, हुसैनी फुरात तक पहुंच ना सके, इसलिए हुसैनी प्यासे रहे, पानी ना पी पाए। मौला अब्बास ने फुरात पे पहुंचे और पहुंचने के बाद पानी हाथ में लेकर दुनिया को बताया, लोगों फुरात पे इस वक्त यजीदियों का नहीं बल्कि हुसैनियों का कब्जा है, अब्बास का कब्जा है फुरात पे। अगर अब्बास चाहे तो पानी उठा भी सकता है और पानी उठे हुए को गिरा भी सकता है, इसलिए कि कब्जा नहरे फुरात पे अब्बास का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा कब्जा है और जिसका कब्जा होगा वही तो कर सकता है। अब्बास का कब्जा था जब ही तो मशकीज़ा भर लिया था, कब्जा नहीं होता तो कैसे भर लेते भाई? ये बात है कि नहीं? मशकीज़ा भर लिया था मौला अब्बास ने, हाय और मशकीज़ा भर के जब उधर से लाए तब यजीदियों ने बड़ी जोर का हमला किया मौला अब्बास के ऊपर। तारीख में आता है कि अब्बास के ऊपर जब हमला किया तो चारों तरफ से तीर तलवार नेज़ों की बारिश। मौला अब्बास सबका जवाब दे रहे थे, तलवार भी चला रहे थे, घोड़े पे भी सवार थे, एक हाथ में मशकीज़ा भी उठा रखा था। अब्बास की तलवार जिधर भी निकलती थी लाशों के ढेर लग जाते थे। किसी आशिक अब्बास ने कहा है, अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा।
लेकिन एक यजीदी ने आगे बढ़ के हजरत अब्बास के बाजू पे तलवार का एक ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास का दाहिना बाजू काट लिया गया। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कटा, मशकीज़ा दाहिने हाथ में थमा रखा था। मशकीज़ा गिरने लगा। जैसे ही मौला अब्बास का मशकीज़ा गिरने लगा, मौला अब्बास ने मशकीज़े को गिरने न दिया। अब्बास की हिम्मत को सलाम। मौला अब्बास ने मशकीज़ा उल्टे दूसरे हाथ में थमा लिया। मशकीज़ा उल्टे हाथ में थमाया। किसी जालिम यजीदी ने आगे बढ़ के मौला अब्बास का उल्टा हाथ, बायां हाथ भी काट लिया। मशकीज़ा गिरने लगा। अली के शेर को सलाम हो, हुसैन के आशिक को सलाम हो। हिम्मत अभी नहीं तोड़ी है। मशकीज़ा गिरने लगा, दोनों बाजू कट गए। अब्बास ने गिरते मशकीज़े को अपने दांतों में थमा लिया, मुंह में ले लिया, मुंह से पकड़ लिया मशकीज़े को और घोड़े को ढेर लगा के आगे बढ़ने लगे। मौला अब्बास आगे बढ़ते जा रहे थे, दोनों बाजू कट गया। अब हाथ नहीं कि तलवार चलाएं, अब हाथ नहीं कि यजीदियों की तलवारें रोके। हाथ में न ढाल है न तलवार है। मौला अब्बास बिना बाजुओं के हैं। मशकीज़ा दांतों में थामे है, मशकीज़ा मुंह में थामे है और अपने घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों, आशिक़े हुसैन की हिम्मत को सलाम, मौला अब्बास के जज्बे को सलाम। यजीदियों ने एक तीर लिया और तीर मौला अब्बास के मशकीज़े में मारा। ऐसा तीर मारा कि मौला अब्बास के मशकीज़े में सुराख हो गया। मशकीज़े में सुराख हुआ, पानी गिरने लगा। जब मशकीज़े का सारा पानी गिर गया तो मौला अब्बास ने सोचा अब मशकीज़ा ले जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं पानी की वजह से मशकीज़ा लेके जा रहा था, लेकिन सारा का सारा पानी यहीं पर जालिमों ने तीर मार के गिरा दिया। मौला अब्बास ने अब अपने दांतों से मशकीज़ा छोड़ दिया। मशकीज़ा जमीन पे गिरा है। लोगों जरा गौर करना, यजीदी चारों तरफ से मौला अब्बास को अपने घेरे में लेकर घेरा तंग से तंग करते चले जा रहे हैं। कोई तलवार चला रहा है, अब तो हाथ भी नहीं कि उसका बार रोका जाए। कोई नेजा मार रहा है, अब तो हाथ में ढाल भी नहीं किसी का नेजा रोका जाए। लोगों, किसी का नेजा आता है, अब्बास के जिस्म में चुप जाता है। किसी की तलवार आती है, अब्बास के जिस्म के काट के चली जाती है। लोगों, नेजे पे नेजे चुपते रहे, तलवार चलती रही। मौला अब्बास का जिस्म जब जख्मों से चूर चूर हो गया, मौला अब्बास का जिस्म जब लहूलुहान हो गया, लोगों घोड़े से मौला अब्बास नीचे गिरने लगे। आवाज लगाई, सकीना, मैं तुझे पानी ला के ना दे सका, मेरी किस्मत में यही शहादत का जाम नोश करना था। सकीना, रब को मंजूर यही था कि अब्बास को बाजू कटाना है। अगर रब को ये मंजूर ना होता तो सकीना कसम खा के कहता है तेरा चाचा अब्बास 22,000 यजीदियों को काट के रख देता, पूरा तेरे कदमों में ला के रख देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फुरात तेरे कदमों में ले आया। बेशक हक बात है। मगर अल्लाह को मंजूर ये था कि अब्बास को यही बाजू काटा। रब का बुलावा आ गया, हजरत अब्बास की शहादत हो गई। लोगों, करबला उसी को कहा जाता है जहां पर अब्बास के बाजू काटे गए। करबला उसी को कहा जाता है जहां पर अब्बास को शहीद किया गया। करबला उसी का नाम है जहां पर हुसैन का कुनबा कटा है। और आज तो हर गांव में करबला बना लिया। बरेली में भी करबला, रामपुर में भी करबला, मुरादाबाद में भी करबला, हर जगह करबला होती है। वह जहाँ ताजिया लेके जाते हैं उसे करबला। लोगों, करबला जमीन का नाम नहीं है। जहाँ नबी का नवासा अपना गला कटाए वही करबला बनता है। सुभान अल्लाह। और अब तो नई बात मैं आपको बताऊं, करबला तो अब तक बन रही थी और अब तो 72 शहीदों के मजार भी यहीं बना लिए। इधर एटा में निकले 72 मजार, न 73 निकले न 71 निकले, पूरे 72 निकले। अल्लाह, ऐसे ऐसा ढकोसली बाजी कर रहे हैं हमारी ये कौम। खुदा की कसम क़यामत नहीं आ रही, बस अल्लाह का ही करम।
हुसैन शहीद हुआ करबला में, मजार यहाँ एटा में निकल आया। बताइए आप मुझे 72 और बसें की बसें भर के जा रही हैं, बसें की बसें। अरे भाई कहाँ जा रहा? अरे 72 मजार निकले हैं। हाय हाय तुम कितने बेवकूफ हो गए। 72 मजार किस लिए निकल आए मुझे ये तो बता। अरे करबला के 72 तो करबला में है, यहाँ नहीं है। ये मजार झूठे हैं। जिन लोगों ने इन मजार पे गए हैं उन्हें भी तौबा करना चाहिए। जिन्होंने ये मजार बनाया है उन्हें भी तौबा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करबला वालों है यार। हक बात। करबला का मजार यहाँ 72 मजार निकाल दिया। कल को कोई अपने घर में निकाल लेगा कि मेरे घर में 72 मजार है, बड़े बड़े ने छोटे छोटे कर लेगा। करना ही तो है। अजीब मामला। और मेरी कौम इतनी सीधी हो गई, इतनी भोली हो गई, बसें की बसें जा रही हैं भर भर के। करिश्मा हो गया, 72 मजार निकल आए। अजीब मामला आया। कुछ तो अकल है। जब हुसैन आए नहीं इंडिया, करबला में शहीद हो गए, तो यहाँ उनका मजार कहाँ से? अली असगर के गले में तीर करबला में लगा, यहाँ मजार कहाँ से? अरे भाई ये बात समझने की है कि नहीं है? सही बात है। मेरा सुन्नी तो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर। तुम तो आज ही अपने खेत में ना रात में मिट्टी इकट्ठी कर लो कब्र की, और सुबह ऐलान कर दो कि दादा मियाँ ना रात मुझे बशारत की है ख्वाब में, तुम्हारे गांव की 10-20 औरतें वहां भी चली जाएंगी। सही बता। बड़ा कमजोर हमारा ईमान हो गया, बड़ा कमजोर हमारा अकीदा हो गया। लोगों करबला वही होता है जहां हुसैन शहीद हो गया। मेरा करबला दुनिया में एक कोई करबला। और 72 मजार हुसैन के वही, हुसैनियों के वही हैं जहां वो शहीद हुए। यहाँ वहां कहीं नहीं। वो लोगों कान खोल कर सुन लो। ये जो नए नए मजार निकाले जाते हैं, अभी तक तो दादा मियाँ के निकल रहे थे, अब करबला वालों के निकल गए। कल को तो मुझे डर ये है, माज़अल्लाह, बड़ा जुमला कहते हुए डर लग रहा कि कोई नबी का मजार ना निकाल ले के मियाँ हमारे नबी का मजार निकल आया। अल्लाह। अरे यार जब करबला वालों के निकाल लिए तो अब क्या रह गया? अब नबी का ही रह गया बस। भाई इससे जो ऊंची कुर्सी है वो नबी की है, बाकी तो सब कुर्सियाँ नीचे हो गई। गौसे आदम भी नीचे हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज भी छोटे ही रह गए, साबिर अलाउद्दीन खलियर भी। हुसैन के सामने, करबला के वालों के सामने तो सभी नीचे हैं ना। बेशक। जब उनके 72 निकाल लिए तो अब तो एक ही मजार रह गया बस, नबी का। बस बताइए भाई, अजीब मामला है। ईमान मजबूत करो लोगों को, अपने आप को भी समझाओ, लोगों को भी समझाओ। हाय हाय हाय। और निकल कह रहे हैं कुछ हमारे जो मौलवी नुमा है, वो मौलवी नहीं, मौलवी की मीम को भी नहीं जानते हैं, उन्हें नमाजें याद नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर मैं उनकी नमाजें सुनने लगूँ तो खुदा की कसम नमाज नहीं सुना सकते। और वो कौम को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ताज़िए के नाम पे जो चाहो कर लो, सब जायज़। अल्लाह। जो चाहो कर लो ताज़िए के नाम पे तो सब जायज़। जब आदमी सोच रहा है यार ये टोपी ओढ़ के मदरसे में पढ़ के दाढ़ी रख के सब कुछ कर रहा तो फिर तो सभी कुछ जायज़ है, तो मजार ही ना निकालना है ना। जब सब कुछ कर सकते हैं तो मजार रह गया, मजार भी निकाल लो। हाय कोई वो अमरोहा का एक मौलवी निकला है, वो मौलवी के नाम पे धब्बा है, धब्बा। वो कहता है मैं कुरान से ताज़िया साबित करूंगा, कुरान की कोई भी आयत पढ़ दे क्या दे, इससे ताज़िया साबित हो गया। अजीब मामला आया। और हमारी कौम हाँ खूब मिलाती है, बड़े तार मिलाती है। हाँ अरे देखो मौलाना ने साबित कर दिया। अरे भाई कहीं से यार, कहीं से ही साबित हो। मैं पूरे दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूँ डंके की चोट पर। यार ताज़िये का जिक्र कुरान में नहीं है, कुरान कब मुकम्मल हुआ, ताज़िया कब की बात है? हक बात है। ताज़िया अब 4 दिन की बात है। तैमूर लंग के जमाने से बनना शुरू हो गया, हिंदुस्तान में ये आ गया। और कुरान कब मुकम्मल हो गया था मेरे नबी पर, तो कुरान में ताज़िया कहाँ से आ गया? तो उसने एक आयत पढ़ी, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, कि वो ताबूत सकीना का जिक्र है कुरान में। तो ताबूत सकीना तो जब था दुनिया में जब हुसैन भी ना थे। ताबूत सकीना तो मूसा के जमाने में भी था। तो
तो मूसा के जमाने में तो हुसैन भी न थे। तो ताबूत सकीना से अगर तुम ताजिया साबित कर रहे हो तो फिर जब से ताबूत सकीना है जब से ताजिया बनना चाहिए था। ताजिया आज क्यों बनना? ताबूत सकीना तो जब था जब मेरे नबी भी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे जब भी ताबूत सकीना था। और कमाल की बात देखो जाहिल की, आला हजरत को गाली बकता और आला हजरत को काफिर कहता और तर्जमा भी आला हजरत पे पढ़ पढ़ के सुना रहा लोगों को। उसके अब्बा में इतना दम तो है नहीं कि अपना नया तर्जमा बना ले, तर्जमा कर ले कुरान का। इतना तो दादी ने दूध पिलाया नहीं है पढ़ आला हजरत के। यानी साबित जो कर रहा है ताजिया कुरान से, वो तर्जमा किसका पढ़ रहा? आला हजरत का। और तफसीर किसकी? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की। भाई तू तो इन्हें काफिर कहता तो ये तो कुछ भी कहते, इनकी बात को क्यों मानना? कोई और बात लाना निकाल के, किसी और का तर्जमा ला। ताबूत सकीना से ताजिया कहां से आ गया? कहता उसमें निशानियां ताबूत सकीना में देखो पढ़ के सुना रहा। उर्दू भी तो पढ़ना नहीं आ रही है, ऐसा टक टक के पढ़ रहा जैसे अलिफ बाता वाले बच्चे पढ़े अलिफ बा बा, ऐसे तो वो उर्दू पढ़ रहा। समझ रहे हैं आप? नमाज याद नहीं होगी, शराइत फराइज नमाज के पूछ लिए गए, नमाज के मुफसिदात नमाज कितने हैं पूछ लिए गए ना। पसीना आ जाएगा, पसीना खरफा कर रहा। मैं तो उसे चैलेंज देता हूँ कि मुझे आगे खाली नमाज सुना दे, वो खाली नमाज। ताजिया साबित करना तो बड़ी बात है, गुलफाम को अगर आके अपनी नमाज सुना देना तो जो कहे वो इनाम उसे देने तैयार है। सुभान अल्लाह। खाली नमाज नहीं सुना सकता, नमाज गारंटी बता रहा हूँ। कहाँ कलकला, कहाँ इख्फा, कहाँ इजहार, कहाँ गुन्ना, कहाँ मद्दे मुनफसिल, कहाँ मद्दे मुत्तसिल, कहाँ मद्दे आरिज, कहाँ मद्दे लाजिम, कहाँ मद्दे लीन लाजिम, कहाँ मद्दे लीन आरिज। दादाजी ने बतावेंगे, नाम लगा लिया कारी। गुमराह कर रहा। जब कौम को गुमराह कर रहा तो कौम तो सीधी सादी भोली भाली है। तो 72 के ये तो 7200 मदार भी निकाल लेगी, ये तो कुछ भी कर लेगी कौम। गौर करो। अब जरा सुनो सुनो, बेवकूफी देखो, जहालत देखो। बोला ताबूत सकीना में तमाम अंबिया की तस्वीरें हैं। उसने उसका तर्जुमा पढ़ा। अब अगर तस्वीरें हैं ताबूत सकीना में, चल मानते तेरी बात सही है। और कहा उसमें के उसमें हमारे नबी पैगंबर आदम की भी तस्वीर है, ये पढ़ पढ़ के सुना रहा। तो जब ताबूत सकीना में नबियों की तस्वीरें हैं तो नबियों की तस्वीरें ही तो साबित हुई। ताजिया कहाँ साबित हुआ? बनाना है तो नबियों की तस्वीरें बना। जब देखो कितना बड़ा मैया का दाल है, लगेगा फतवा हदीस का। अरे जब ताबूत सकीना में तस्वीरें हैं तो तस्वीरों का ही तो जिक्र आया, ताजिया का जिक्र कहाँ से आ गया? तस्वीरें बना, फिर लगेगा फतवा शरीयत का, तस्वीर हराम है। समझ रहे हो? अजीब मामला। हमारी सीधी सादी कौम हाँ हाँ करती रहती है। मैं कहने लगूँ कि ताबूत सकीना से तो मेरी कुर्सी मुराद है, मैं कहने लगूँ माज़अल्लाह ताबूत सकीना से तो मेरा मैक मुराद है, तो यार ये कोई बात है? एक ना वो बोल रहा था कहीं पर सुबहान तेरी कुदरत, तीतर बोल रहा था सुबहान तेरी कुदरत। तो वो आया एक पहलवान, वो कहने लगा कितनी अच्छी बोली बोल रहा है। ये कह रहा है डंड मोंगरा कसरा। पहलवान था, उसे यही समझ में आई अपनी बोली। समझ रहे? तो कोई वो आया कसाई, उसने कहा वो ये कह रहा है सिरी पाए ढकरा। एक मौलाना जी आ गए, बोले नहीं ये बोल रहा है सुभान तेरी कुदरत। तो मियाँ कुरान का आलिम हो, जानने वाला हो, पढ़ने वाला हो, वही तो कुरान को समझेगा। इन ऐरे गैरे नत्तू खैरो जिन्हें नमाज़ें याद नहीं, जिन्हें उर्दू नहीं पढ़ना आती, वो जो आला हजरत को गालियां बकता, खाली आला हजरत की उर्दू पढ़ के दिखा देना। उर्दू गुलामी का पट्टा लिख दूंगा। खाली आला हजरत की उर्दू की 4 लाइनें पढ़ के लिखी हुई और उन 4 लाइनों का तर्जमा करते, तर्जमा गुलामी का पट्टा लिख दूंगा। जो आला हजरत की उर्दू नहीं पढ़ सकता, तर्जमा नहीं कर सकता, वो कुरान को क्या समझेगा? बात है बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे जाहिल निकल रहे हैं, जाहिल। यार हमें तो उन्हें मुंह लगाते हुए बात है। असल में ऐसे लोग मशहूर होना चाहते हैं। चलो मुफ्ती गुलफाम के मुंह लोगों मशहूर हो जाएंगे,
कुछ दिनों पहले मेरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की उसने कि हजरत ताजिया जायज़ है कि नहीं, वो ताजिया के ऊपर मुझसे बात की उसने, और वो इतना बड़ा गंदा है, वो गालियां बहुत देता, गालियां देने लगा, उसमें सबको गालियां देता। मैंने जब कहा भाई कुरान ताजिया, कुरान से तो ताजिया साबित करने का कर, तो कुरान से तो साबित नहीं किया, गालियां देने लगा। उसका मकसद से सिर्फ मशहूर होना। वो मेरी वीडियो इतनी चली है कि उसका पूरा चैनल इतना चला हुआ नहीं है जितनी खाली मेरे नाम से वो वीडियो चल गई है। वो चाहते ये था, वो चाहते ये, फिर उसका मजा आ गया, अरे ये तो पैसे मिलने लगे, चूंकि वीडियो चलती है पैसे मिलते हैं। उसने वीडियो और दूसरे चैनल पर डाली, फिर तीसरा चैनल बना दिया, फिर चौथा चैनल बना दिया, डाल डाल के कारोबार कर रहा। हाय हाय, हुसैन के नाम पे गालियां बक के जालिम कारोबार कर रहा, शर्म नहीं आती? मैदाने महशर में हुसैन को जवाब क्या देगा? अगर इतना ही मशहूर होने का शौक है तो फिर हुसैन का सच्चा आशिक बन जा, बेशक सुभान अल्लाह, अहले बैत का सच्चा आशिक बन जा। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा। आज उसका ये हाल है, खुदा की कसम, ऐसा ऐसा पूरी दुनिया से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग उसे गालियां बकते हैं, इतनी इतनी गंदी गालियां बकते हैं कि जो मौलवी आदमी के सामने खड़े होने से डरता वो उसे गालियां बकता। अबू जहल को भी लोगों ने इतनी गालियां नहीं बकी होंगी जितनी गालियां आज उसे बकी जा रही है। जिस दिन से उसने मुझसे बात की है, अपना नंबर बंद करने पे मजबूर है। उससे पहले उसका नंबर खुला रहता था, लेकिन जिस दिन से मुझसे बात किया है, चैनल तो चलने लगा मेरे नाम से, मगर उसे नंबर अपना बंद करना पड़ गया। अगर मैया का लाल है तो नंबर खोल, क्योंकि जो भी उठाता मुफ्ती गुलफाम से उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ले अब हमसे सुन, उसे देशी भाषा में देशी वाली जो सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया, हम मौलवियों को तो याद है नहीं गाली है, मगर जब सुनाते हैं देसी भाषा में। आज तो एक का फोन आया बनारस इलाके से, बोला हजरत उस कुत्ते का नंबर दे दो, भोजपुरी जबान में गाली सुनाऊंगा, भोजपुरी जबान में, समझ रहे हैं? बोला हजरत भोजपुरी में सुनाऊंगा। और फिर लोगों के फोन आते हैं, हजरत मोबाइल ही नहीं उठ रहा, उठता ही नहीं है, फोन बंद करना पड़ गया। गुलफाम से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, अभी तो तेरा नंबर बंद हुआ, एक दिन वो भी आएगा कि तुझे भी बंद होना पड़ेगा। यार हम हुसैन के सच्चे गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन से सच्चा इश्क किया है यार, हुसैन का सदका खाते हैं, तेरे जैसे नहीं हम। हुसैन की झूठी तारीफ करता है वो, यार हुसैन की तो सच्ची तारीफ इतनी है कि कयामत तक करते रहो तो हुसैन की तारीफें खत्म नहीं होंगी। कुरान की आयतें क्यों लाते हो यार कि इससे ताजिया साबित? कोई दुनिया का मुफ्ती तो साबित कर दे इस आयत से ताजिया। अभी जाहिल को कौन समझाए जिसे उर्दू नहीं पढ़ना आती, जिसे नमाज याद नहीं है यार, जिसे कुरान नहीं पढ़ना आता हो? अब मुझे बताइए उससे क्या बहस करना, क्या मुनाजरा करना? हम तो आज भी कह रहे हैं, मैं आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर वो उसके अंदर ताकत है तो जहां दिल करे मुझे बुला ले, और बुलाने के बाद में कुरान से ताजिया साबित कर दे, जो मांगेगा वो इनाम दे दूंगा। हाँ ये बात है, देखिए ताजिया आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जायज़ है, उलमा ने कहा। लेकिन हुसैन के रोजे का नक्शा हो, करबला शरीफ का नक्शा हो, आप बना के एक जगह रख लो, उसकी ज़ियारत कर लो, बाईस से बरकत है। उलमा इसको जायज़ कहते हैं, इसको कोई आलिम मना नहीं करता। लेकिन तुम ये कहो कि ताजिया कुरान से साबित कर देंगे तो गलत है। उलमा से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, उलमा कहते हैं। लेकिन तुम कहो कुरान से, तो ये गलत है। ताजिए के नाम पर तुम कहो खुराफात जायज है, कूदना जायज है, लकड़ी चलाना जायज है, अलाव पे चलना जायज है, अपने तलवारें मारना और भाले अपने जो है जिस्म में दाखिल करना जायज है, तो ये किसी कीमत जायज नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, आग जलाई, और दो लोग एक शख्स को पकड़ के ना, वो हुसैन हुसैन कहते, वो आग में डालते थे, पीछे हटा लिया करते थे। एक बार जब डाला तो तीनों आग में चले गए, तीनों चले गए। हुसैन ने कहा बहुत मेरे नाम पे खुराफात कर रहे हो, तीनों ही आ जाओ जरा। समझ रहे यार, अजीब मामला यार। हुसैन के नाम पे नमाज़ें होना चाहिए, सबीर होना चाहिए, लंगन होना चाहिए। हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े पहनाओ, मोहताजों की मदद करो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो। ये है हुसैनियत के काम मेरे भाइयों, है क्या नहीं है?
अल्लाह अल्लाह। जब अहमक, वो क्या है, कारी अहमक जैसे वो हो जाएंगे तकरीर करने वाले, बताने वाले, तो जाहिर से बात है हमारी कौम 72 मज़ार ना निकालेगी तो फिर क्या करेगी। लोगों, करबला एक है, हुसैन का मज़ार भी करबला में है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? ये आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है आप। और माशाल्लाह अच्छे सुनने के साथ साथ मेरी तकरीर भी बहुत लंबी होती जा रही है। बस मैं अपनी तकरीर को समेटूं और उसके बाद तकरीर ख़त्म करूंगा। एक बार कह दो या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक बात बताऊंगा और मैं आपसे गुजर जाऊंगा। लोग देखो, मैंने क्या कहा, ताज़िया इतना बना सकते हैं जितना मैंने बताया। ताज़िया ही तो बनाना है, उसको ज़ियारत करना कर सकते, ठीक है? लेकिन ताज़िये में ताजमहल बनाओ ना जायज़ होते हैं ना। मैंने कितने ताज़िये देखे, किसी में ताजमहल, किसी में लाल किला। मैं भाइयों सही कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन ना आए तो यूट्यूब पे आप ताज़िये निकाल के देख लो। यूट्यूब पे तो सब कुछ है। ताज़िया बनाया किस लिए जाता है? तो जवाब मिलेगा कि ताज़िया बनाया जाता हुसैन की याद के लिए। काय के लिए? हुसैन की याद। जोर से बोलो, हुसैन की याद के लिए। देखो भैया इधर देखो, अब आजम तहसीनी साहब आ गए, इनका कलाम जितना चाहो आप सुनना। ठीक है? कान में क्या बता रहा है इधर? आप जब गुंबदे खजरा का नक्शा देखेंगे तो मदीना याद आएगा। भाई आएगा क्या नहीं आएगा? अरे आएगा क्या नहीं आएगा? जब आप गुलाब देखेंगे तो खुशबू याद आएगी। जब करबला का नक्शा ताज़िये में देखेंगे तो हुसैन याद आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन जब ताजमहल का नक्शा देखेंगे ताज़िये में तो हुसैन याद नहीं आएंगे, मुमताज और शाहजहां याद आएंगे। यही बात है। वो तो जैसा होगा वैसे याद आएगा। मुमताज की मोहब्बत याद आएगी ताजमहल देख के। तो यार ताज़िया हमने मुमताज के लिए नहीं बनाया, शाहजहां के लिए नहीं बनाया, हमने ताज़िया बनाया है तो करबला के हुसैन के लिए बनाया। करबला के हुसैन के लिए बनाया। अल्लाह अल्लाह। बस मैं एक बात बता के आपसे रुखसत होना चाहूँगा। मैं आपको बताता हूँ, हुसैन की यही बच्ची सकीना जब करबला में सब शहीद हो गए, जालिम यजीदियों ने इन्हें सबको ऊंट की पीठों पे बांध लिया और बांधने के बाद दमिश्क के बाजार में जाके खड़ा कर दिया। सारे यजीद तमाशाई बने थे, सब जश्न मना रहे थे, करबला की जंग जीत के आए हैं। इसी जश्न के आलम में सकीना खड़ी है, ज़ैनब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, दमिश्क का बाजार है। लोगों जरा गौर करना, एक शख्स आया हजरत सकीना की बारगाह में, कहने लगा मैं मदीना से आया हूँ, तिजारत की गरज से आया था, शहजादी मैं नबी का सिहाबी, मैं तेरे नाना के दर का एक अदना सा गुलाम हूँ। सकीना, जालिमों ने तेरे बाबा का सर कलम करके नेज़े पे बुलंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे मंजूर है सकीना, लेकिन मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बता दो। लोगों 4 साल की सकीना कई दिन की प्यासी है, कई दिन की भूखी है, हाथ बंधे हैं। लोगों गौर करो, हुसैन की बेटी का सब्र देखो। प्यासी है, पानी नहीं मांगा, भूखी है, खाना नहीं मांगा, कैद में है, रिहाई नहीं मांगी। चाहती तो ये भी कहती मुझे एक प्याला पानी पिला दो, चाहती तो ये भी कह सकती थी मेरे हाथ खुलवा दो, चाहती तो ये भी कह सकती थी मुझे खाना खिलवा दो। जब ये कहा था सिहाबी ने आके बेटी जो चाहिए मांग लो, मैं तेरे दर का गुलाम, तेरे नाना के दर का गुलाम, तेरे बाबा के दर का गुलाम, जो चाहिए बेटी मांग ले, जो भी काम हो, आज जान भी जाए तो मगर तेरे लिए काम जरूर कर जाऊंगा। सकीना ने एक काम के लिए कहा था, मेरा एक काम कर दो। कहा बेटी बता, कितना भी बड़ा काम होगा, चाहे जान चली जाए, मगर तेरा कहा आज पूरा करके जाऊंगा, आज मैं मुकम्मल तेरा कहना मान के जाऊंगा। सकीना ने एक जुमला बोला था, एक काम ये करो, ये मेरे चाचा का सर, मेरे बाबा का सर, मेरे भैया का सर नेज़ों पे बुलंद हैं, ये यजीदियों के हाथ में नेज़े हैं, ये नेज़े लेके हमारे सामने खड़े हैं।
इन नेजा बरदारों से कह दो, जिनके हाथों में सरों वाले नेजे हैं, इनसे कह दो ये सर हमसे कहीं दूर लेके चले जाएं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या चले जाएं? सर लेके हमसे दूर चले जाएं। कहा सकीना ये तो तुम्हारे घर वालों के सर हैं, इनसे क्या तकलीफ है तुम्हें? ये तो हुसैन का सर है तेरे बाबा का, इससे क्या तकलीफ है? ये तो भैया कासिम का सर है, इससे क्या तकलीफ है? भैया अली अकबर का सर है, इससे क्या तकलीफ है? इसे क्यों कहीं दूर भेजना चाहती है सकीना? जरा गौर करो, अजीब मामला है। ये तो तुम्हारे घर वालों के सर हैं। ये तो अब्बास का सर है जो तेरे लिए पानी लेने गए थे, सर कटा डाला, इसे दूर क्यों भेजना चाहती हो सकीना? जवाब दिया था, सारे दमिश्क के लोग इन सरों का तमाशा बनाए हैं, इन सरों को देखते हैं, सर हमारे सामने हैं, जब इनकी निगाहें सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं। सर कहीं हमसे दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें भी हमसे दूर चली जाएंगी, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, सरजमीने परगमा, सरजमीने परगमा, नारे तकबीर। माशाल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो, ये सर कहीं दूर चले जाएंगे, इन सरों से तो बहुत प्यार है, ये मेरे घर वालों के सर हैं, मगर क्या करूं? सरों को देखूं कि अपने पर्दे को देखूं? लोगों, ये 6-7 साल की सकीना है, मगर पर्दे का कितना ख्याल है। सब सरों को देख रहे हैं, सरों से नजरें हटती हैं तो हमारे ऊपर पड़ती हैं। सर कहीं दूर चले जाएंगे तो हमारे पर्दे की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह गौर करना, सहाबी रसूल ने कहा था, बेटी तेरे चाचा का सर है देख ले, तेरे बाबा का सर है देख ले, तेरे भैया का सर है देख ले, तेरे कासिम का सर है देख ले, देख ले सकीना। पता नहीं यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया जाए तो ये सर फिर देखना मिले या ना मिले, आज मौका है देख ले। सकीना ने जवाब दिया था, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे चाचा का सर है, मेरे बाबा का सर है, मेरे भैया का सर है, मगर हजरत सकीना ने जवाब दिया था, चाचा बाद में देखा जाएगा, भैया बाद में देखा जाएगा, खानदान बाद में देखा जाएगा, कुनबा कबीला बाद में देखा जाएगा, बाबा बाद में देखा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले पर्दा है मेरी नजर में। लोगों, ये सकीना है जिसकी घुट्टी में नबी का इश्क डाल के पिला दिया गया था। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम के सच्चे आशिक बन जाओ, नमाजों का एहतमाम करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल और अपनी बच्चियों के हाथ में पर्दा दे दो। यहाँ तुम हुसैन के आशिक हो गए, मैदान महशर में जन्नत तुम्हारी आशिक हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रखे, कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।